हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं जा रही हूँ मेरे ड्रीम प्लेस में, जो बहुत ही दिनों से मैंने सोचा था। एक्चुअली दिनों से नहीं बोल सकते हैं, कई सालों से मेरा एक सपना रहा कि मैं अपने इस ड्रीम प्लेस पे जाऊँ। और फाइनली वो दिन आ गया है और आज मैं जा रही हूँ मेरे ड्रीम प्लेस पे, जिसका नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। मेरा जो ड्रीम प्लेस है ना, वो बहुत लोगों का ड्रीम है, मुझे पता है। और जिसका भी ये ड्रीम प्लेस है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम साथ में अपने ड्रीम को एंजॉय कर सकेंगे। तो रास्ते में हम एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे उतरे थे और सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं वो सचमुच में बहुत ही खूबसूरत है। हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। स्पेशली मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर ये पाइन के वृक्ष पाइन के पेड़ है यहाँ पे। ये बहुत सीधे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ का जो रास्ता है ना, ये रास्ता से हमें थोड़ी सी दूरी बना के ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बहुत ही टर्निंग है, तो अचानक से गाड़ी आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और जैसे कि ठंडा का सीज़न ही है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे, क्योंकि ये जो जगह है ये काफ़ी हाइट में है, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ठंडा था यहाँ पे। हम बहुत मस्ती किए यहाँ पे। तो हम एंटर कर रहे हैं मोनेस्ट्री, जो काफ़ी खूबसूरत है। ये हमारा पहला मोनेस्ट्री होगा, और भी मोनेस्ट्री है इसके आगे चल के, लेकिन हम लोग सिर्फ यहीं पे घूम पाए यहीं पे, क्योंकि हमें और भी सुंदर सुंदर जगह एक्सप्लोर करना था। तो हम इसीलिए, ये हमारा पहला मोनेस्ट्री है, हम यहीं पे ही गए। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चिड़िया देखी, जो बहुत ही वैरायटी में थे। छोटी छोटी चिड़िया जो मुझे बहुत ही पसंद थे, वो मैंने इस तरफ देखे थे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम वॉशरूम यूज़ किए, तो यहाँ पे देखो कोई नहीं है, खाली है यहाँ पे। और सारे लोग पूरे ईमानदारी के साथ यहाँ पे वॉशरूम यूज़ भी करते हैं, और जितना इनका है उतना वो पे करके चले जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम यहाँ आए थे बतासिया लूप। फाइनली बतासिया लूप यार, जो मैं हमेशा फ़ोन पे सर्च करके देखती थी। अभी तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं, और ऑफ कोर्स नॉट, थंबनेल देख के भी आप लोगों को पता चल गया कि हम कहाँ आए हैं। तो हम आए थे दार्जिलिंग, मेरे ड्रीम प्लेस में से एक। तो यहाँ आए हैं हम, और इतना सुंदर लगा मुझे यहाँ पे आके। जब हम सपने देखते हैं किसी चीज़ का, और जब वो पूरा होता है, तब हम इतनी खुशी लगती है ना, हम बता नहीं सकते, हम बयां नहीं कर सकते। तो मेरी जो खुशी है वो नेक्स्ट लेवल की थी। मैं आपको बोल ही नहीं पाऊँगी कि इतनी ज़्यादा खुशी हुई मुझे। तो बतासिया लूप हम लोग आए, और यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि कितना मज़ा आया हमें, कितना एंजॉय किया हम लोग। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, हम लोगों ने हर एक चीज़ ट्राई करने की कोशिश की है। यहाँ पे
हम फ़ोटो नहीं क्लिक कराए। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र भी थे, वो बोल रहे थे कि फ़ोटो ले सकते हैं आप लोग। हम लोगों ने पूछा नहीं, क्योंकि हमारे पास सबके पास अपना अपना पर्सनल फ़ोन है और सबके पास अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे थे फ़ोन से। तो हम लोग यहाँ पे कैमरामैन को फ़ोटो लेने के लिए हम लोग नहीं बोले। अभी मुझे लगता है अगर हम बोले रहते तो काफ़ी बढ़िया अगर फ़ोटो आती। वैसे तो आ चुकी है हमारे फ़ोन से, बट फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये भी ट्राई किया है ड्रेस। ये भी मेरा एक तो था कि मुझे पहनना है ऐसा ड्रेस कहीं जाके, उसके बाद में फ़ोटो शूट करना है। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश थी मेरी, सपना तो नहीं बोलेंगे, एक छोटी सी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आए हम लोग, ड्रेस पहने और आप मुझे फर्स्ट टाइम देखेंगे नेपाली ड्रेस में। कुछ लोग मुझे बोलते, जब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि कुछ लोग जब मुझे सडनली या अचानक देखते हैं तो मुझे कई लोग मुझसे नेपाली में बात करने लगते हैं। कुछ लोगों को मैं नेपाली जैसी लगती हूँ, फिर कुछ लोग मुझसे बंगाली में बात करने लगते हैं। कुछ लोगों को मैं नेपाली जैसे लगती हूँ, कुछ लोगों को मैं बंगाली जैसे लगती हूँ। और आदिवासी हूँ मैं, बट आदिवासी लगती नहीं हूँ, ऐसा लोगों का कहना है जो मुझे नहीं जानते हैं आज तक। तो अब देखते हैं, अगर ये ड्रेस, इस ड्रेस को पहनने के बाद अगर मैं नेपाली जैसे लग गई तो कुछ नहीं यार, मैं यकीन कर लूँगी कि ओके ये मैं लगती हूँ वैसे। आप लोग देख के बताइएगा, ये पूरा प्रॉपर ड्रेस पहनने के बाद आप लोग देख के ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या मैं नेपाली जैसे भी लगती हूँ क्या। बहुतों के मुंह से मैंने सुना है कि अब तो नेपाली जैसे लगती हो। ओके, देखो, आई एम रेडी नाउ। प्लीज़ कमेंट, और जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे डेफिनेटली, वैसे तो मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं आपके कमेंट का खास रिप्लाई करने वाली हूँ जो मुझे बोले कि आप सचमुच में नेपाली जैसे लग रहे हो। हाँ, स्टाइल में रहने का। ग्लव्स तो बिल्कुल भी नहीं उतारने का, बट मैंने उतार के रखा, अब मैं पहनती हूँ। अब देखो कैसे लग रही हूँ मैं। वाह यार, और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं किस साइड से फ़ोटो लूँ, क्योंकि मुझे एंगल ही पता नहीं चल रहा था किस तरफ से मुझे लेना चाहिए। अच्छा, और मैंने उनसे पूछा कि क्या हम टोकरी यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ टोकरी ले सकते हैं। मुझे लगा टोकरी लेने का भी उसमें कॉस्ट ऐड होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, केवल इसमें सिर्फ ड्रेस का ही देना पड़ता, टोकरी फ्री था। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मज़ा आया। कैसे करके लेंगे? ये टोकरी कैसे लगाना है मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ये ना बहुत छोटा था। हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमारे फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में देख ही सकते हैं। अगर आपने मेरा फ़ोटो नहीं देखा है तो आप इस ड्रेस में मेरा फ़ोटो भी देख सकते हैं, सावरा गर्ल ऑफिशियल मेरा फेसबुक पेज पे। तो ये देखो, हमारे ये पूरा ग्रुप है, हम लड़कियों का ग्रुप गए थे और हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। सब ने ड्रेस ट्राई किया है, सब ने, और सारे अलग अलग कलर के हैं, देख ही सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हम सोच रहे कि हम कैसे रील्स बनाएं। ये है बतासिया लुक, यहाँ से कंचनजंगा का चोटी दिखाई देता है, लेकिन आज मौसम थोड़ा
ठीक नहीं होने के कारण शायद वो नहीं दिखा, लेकिन हम लोगों ने देखा कि साइड में कुछ दूरबीन रखा हुआ था जिससे कुछ देख रहे थे, शायद उससे दिखाई दिया होगा। तो ये रहा ट्रेन का रास्ता और इसके साइड में देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल शॉल, हाथ से बुने हुए स्वेटर, टोपी, छोटे छोटे फ्रॉक, सॉक्स, बहुत सारी चीज़ें बिक्री हो रही थी। और यहाँ पे हमने देखा कि दूर से ट्रेन का साउंड सुनाई दे रहा था। एक्चुअली धुआं उड़ रहा था। फिर लोगों ने बताया कि वो इसी पटरी पे ट्रेन गुजरेगी। यहाँ से हम देखना चाह रहे थे और दिख भी रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो वो ट्रेन यहीं से सामने से होके गुजरने वाली थी। तो हम लोग यहाँ पे रुके, ट्रेन का वेट किए, क्योंकि इससे बढ़िया और नज़ारा शायद ही हम कहीं देख पाएंगे। चढ़ने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि हम गाड़ी रिजर्व करके आए थे, बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं ट्रेन में जाऊँ दार्जिलिंग, जो मेरा ड्रीम प्लेस था उसमें। तो हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रेन कब आएगी, कब हम उसे देखेंगे सामने से। मैंने हमेशा उसे सिर्फ फ़ोन पे, वीडियो पे या किसी के ब्लॉग्स पे देखा था, और जैसे जैसे ट्रेन सामने आ रही थी ना, एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और देखो तो ये चली गई एक, और इसके पीछे और एक है। ये देखो, ये बिल्कुल उसकी जैसे है। हम लोगों ने जो माल बाज़ार में एक ट्रेन पे चढ़ा था, उसकी जो बोगी थी एग्जैक्टली वैसे ही थी। तो यहाँ पे दार्जिलिंग जो लिखा हुआ रहता है हर जगह, जब भी हम किसी जगह में जाते हैं, जो व्यू पॉइंट होता है वहाँ पे हमेशा लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये दार्जिलिंग, लेकिन मेरे कैमरे से पूरी अच्छी तरीके से आ नहीं रही थी दार्जिलिंग जो लिखा हुआ था। और यहाँ पे मैंने ये पेड़ देखा, यही पेड़ में कंफ्यूज हो गई थी, क्या यही वो पेड़ है जो हम लोग से फर्स्ट रुके थे तब मैंने जो देखा था, पाइन। एक्चुअली मैं पाइन बोल रही हूँ, इसका एक्चुअल नाम क्या पाइन ही है या कुछ अलग है? आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये जगह जो है बहुत गोल था और बड़ा था, तो हम इसीलिए इस साइड घूमे नहीं थे, तो इस साइड हम चले गए घूमने के लिए। और आप देख सकते हैं उस साइड में वो दूरबीन लगी हुई है और वहाँ से कुछ लोग देख रहे थे उस साइड। शायद वो लोग कंचनजंगा हिल को ही देख रहे थे, बर्फीला पहाड़। लेकिन आप ऐसे क्या दिखेगा इतना धुंध में? अगर हम देखते तो हमें पता चलता। हम बहुत जल्दी में थे, इसीलिए हम लोगों ने देखा नहीं। अब तो लग रहा है मुझे देखना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी तो हम लोग चल पड़े उसकी तरफ फ़ोटो क्लिक करने के लिए। यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत सुंदर प्यारा सा नज़ारा। देखो कितना सुंदर है, एग्जैक्टली उसी की तरह मुझे लग रहा था जब हम गए थे माल बाजार पार्क में। वहाँ पे जो ट्रेन था वहाँ पे जब चढ़े थे, एग्जैक्टली वैसे ही, लेकिन वो एक छोटा ट्रेन था। ये साइज में छोटा नहीं, चलने में छोटा था। ये चलने में बहुत बड़ा है क्योंकि ये सिलीगुड़ी से होके आता है। मुझे ये ट्रेन को सामने से दिखाना था, तो इसके सामने जैसे मैं आ रही थी वैसे ये ट्रेन स्टार्ट हो चुका था, तो मैं ज़्यादा सामने से नहीं दिखा पाई। फिर वो स्टार्ट भी हो चुका है। यहाँ पे ये कोयले से चलता है और इसका साउंड जो होता है ना वो बहुत तेज़ होता है, इतना तेज़ साउंड आता है। वो पहले मुझे लगता है जो फर्स्ट में जो धुआं वाला ट्रेन है तो रास्ता क्लियर करते हुए जाता है, और पीछे से ये वाला ट्रेन, ऐसा मुझे लगा।
आप लोगों को मैं जो बोल रही हूँ क्या है ये एक्चुअली सही है, प्लीज़ बताइए। और यहाँ पे जो बतासिया लूप है, यहाँ पे एक आर्मी का स्टैचू है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा, फिर मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में क्या है। फिर हम आ गए थे दूसरी जगह। यहाँ पे चाय के बागान थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दिख रहा था। और फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा बिच्छू बूटी। एक्चुअली ये बिच्छू बूटी का जिक्र मैंने हमेशा सुना है द संजय चौहान के ब्लॉग्स में, क्योंकि मैं उनका ब्लॉग बहुत देखती हूँ, हर रोज़ डेली देखती हूँ। तब मुझे जाके पता चला कि ये बिच्छू बूटी है, और ये बिच्छू बूटी मैं यहाँ पे आके देख रही हूँ। उसी के साइड में डस्टबिन भी रखा हुआ है, तो आप लोग उसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़ गाइस। तो इस बिच्छू बूटी के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये बहुत ही जलता है, मैंने ट्राई तो नहीं किया। खुजली होती है, जलन होती है बहुत ज़्यादा, और इतनी जलन होती है कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसा मैंने उन्हीं के ब्लॉग से पता किया। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग फेमस है चाय को लेके, और हम दार्जिलिंग गए और हम वहाँ का चाय नहीं पिए तो फिर इसमें क्या मज़ा। तो हम लोग गए और दार्जिलिंग का जो फेमस चाय है, एक्चुअली चाय के लिए ही फेमस है दार्जिलिंग, तो हम चाय पिए वहाँ पे। उसके बाद में हम लोगों ने चाय का पैकेट भी लिया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था चाय, कुछ ना कुछ तो अलग था। एक्चुअली हम लोग बागान से ही बिलोंग करते हैं, टी गार्डन से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास चाय की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ के चाय में कुछ अलग ही मज़ा था। अगर हम दार्जिलिंग आए और यहाँ नहीं जा पाते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता, बहुत पछतावा होता। बट फाइनली हम इस जगह भी गए, घूमे, बहुत इन्जॉय किया। तो देख सकते हैं ये कौन सा जगह है। जो आ चुके हैं उनको पता है ये कौन सा जगह है। तो ये रहा मेरे ड्रीम प्लेस में से, और एक छोटा सा ड्रीम प्लेस लामाहाटा इको पार्क, जिसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर। हम थोड़े से लेट हो गए क्योंकि फूल का सीज़न अभी शायद ख़त्म होने को है, तब आए हैं। बट फिर भी जो एक्साइटमेंट है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे फूल कुछ यूनिक से फूल और भी थे। और मेरा ड्रेस कोड जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, मैं कैसी लग रही हूँ। सो यहाँ पे जो ये फूल आप देख रहे हैं, ये वहाँ का एक जंगल की तरह है, जंगल जैसे ऐसे ही जो नॉर्मली उग जाता है। ये फूल तो आपने मेरे ब्लॉग पे देखा होगा कई बार, अगर मैंने अपने घर का ब्लॉगिंग किया है तो आपने देखा होगा। तो ये वही फूल है। कुछ अलग अलग फ्लावर भी मैंने देखा है यहाँ पे, जैसे कि ये देखो, जब दूर से देख रहे थे तो इतना नॉर्मल दिख रहा था, और सामने से उसका डिटेल से देख कितना प्यारा लग रहा है। देखो ये फूल मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये फूल मैंने देखा ही नहीं है इधर। ये जगह ठंड है ना, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी में फूल खिलते हैं, और ये ज़्यादा मतलब इनके लिए एक सही वातावरण मिलता है, क्योंकि फूलों को तो ठंडी जगह और अच्छा खाददार, ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए होता है, और ये जंगल जैसे इलाका होता है तो पत्तियाँ झड़ के ऑफ कोर्स उसका मिट्टी को उर्वरा बना ही देती है, जिसके कारण ये फूल अच्छे खिलते हैं उधर। और जब भी हम किसी हिल्स एरिया में जाते हैं, वहाँ के जो गार्डन्स होते हैं या फिर घर होते हैं, हर घर में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल रहते हैं। यहाँ पे मैंने और भी एक अलग तरीके का फूल देखा,
जो दिखने में बिल्कुल रोज़ की तरह था, लेकिन उसका जो पत्ता है वो नॉर्मल था। उतना कुछ यूनिक तो लगा नहीं मुझे, लेकिन मैं फूल को देख के शॉक हो गई। अरे ये तो रोज़ जैसे दिख रहा है, लेकिन इसका पत्ता तो नॉर्मल है। ये देखो, ये रहा। पता नहीं आप लोगों को दिखेगा या नहीं दिखेगा। मैंने कोशिश तो किया सामने जूम करने का, बट अगर आप लोगों को दिखा तो आप लोग देख सकते हैं। ये नॉर्मल पत्ता है, बट ये इसका जो फूल था वो एकदम रोज़ की तरह था। और यहाँ पे दूर से ब्लॉसम्स वाली ट्री दिख रही है हल्का, वो भी आधा झड़ चुकी है, तो कुछ कुछ फूल नहीं झड़े हैं तो वो दिख रहे थे। मैंने फिर से ट्राई किया था दिखाने का रोज़ वाला, वो कुछ अलग ही था, यूनिक सा, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखो इतने सीधे सीधे पेड़। हम सारे बहुत एक्साइटेड थे लामाहाटा के लिए। बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि अगर दार्जिलिंग जा रहे हो तो लामाहाटा ज़रूर जाना, अगर नहीं गए तो फिर पछतावा तो होगा ही होगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर सा जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये ऐसा जो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग इसे, ट्री हाउस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ट्री हाउस तो अलग होता है, ट्री में ही रहता है, ये अलग है। ऐसा जगह हम लोगों ने लाभा में भी देखा था, लेकिन लाभा में हम जा नहीं पाए थे क्योंकि बहुत लेट हो रही थी, इसीलिए। तो मैंने सोचा अगर हम यहाँ पे आए हैं, अगर यहाँ पे भी अगर मैंने इसको स्किप कर दिया तो फिर क्या ही मज़ा है। फिर मैं चढ़ गई यहाँ पे, ऊपर से नज़ारा देखा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव तो इधर पेड़ ही लग रहे थे। तो यहाँ पे आई लव लामाहाटा लिखा हुआ था। कुछ गिर चुका था, इसका जो वर्ड का जो ब्लू कलर था। देखो यार कितनी खूबसूरत जगह। ये पेड़ जो खूबसूरती बढ़ाती है ना, आप इसको बयां भी नहीं कर सकते। और हम लोगों ने सुना है कि इसके ऊपर भी है एक पौंड है, जहाँ बहुत ही कम लोग ही जा पाते हैं। लेकिन आप लोग पेड़ को देखिए कैसे दिख रहा है ये। ऊपर से यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ था कि यहाँ पे भालू और तेंदुआ मिल सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी नर्सरी थी, वैरायटी में फ्लावर्स रखे हुए थे। तो हम लोगों ने ये भी देखा। एक फ्लावर था जो बिल्कुल भी फ्लावर जैसे तो लग नहीं रहा था, पत्ता गोभी जैसे दिख रहा था। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे रील्स शूट किए, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Thanks for watching guys. Bye bye.